लिखना, यानी अकार्बनिक रासायनिक में नॉन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक का अध्ययन किया जाता है। जैसे एग्जांपल लिखो, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो, अकार्बनिक हो, तो जिसे लिखो जैसे H2O, जल हो गया तो जल में कार्बन की मात्रा रहता है नहीं, फिर हो गया N2O, फिर लिख लो SO2, इस सब में कार्बन की मात्रा है, फिर लिख लो, यानी कार्बन को छोड़कर, जैसे दूसरा में इसको लिखो, जैसे कार्बन को छोड़कर, कार्बन को छोड़कर बाकी सभी तत्व को हम लोग इसमें क्या चीज करते हैं, पढ़ते हैं। कार्बन को छोड़कर, कार्बन को छोड़कर बाकी सभी, क्या होता है, बाकी सभी तत्वों को यानी सभी एलिमेंट को पढ़ते हैं। यानी अकार्बनिक का अध्ययन, इसमें कार्बन को छोड़कर बाकी सभी जितना है, सभी हम लोग एलिमेंट को, या यौगिक हो जाएगा, तत्व लिखो, सभी तत्व, या लिखो इसमें अगर कर देगा तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक को पढ़ते हैं। वो लिख लिया। इसमें जो जो याद करने वाला है, इसमें पॉइंट, इसमें याद करने, जैसे अकार्बनिक में पूछेगा तो अकार्बनिक में जिसमें क्या हो, कार्बन की मात्रा नहीं, उसमें कार्बन का अध्ययन नहीं किया जाता है, तो क्या होता है अकार्बनिक। और जिसमें कार्बन का अध्ययन किया जाता है वो क्या हो जाता है, कार्बनिक हो जाता है। और एक फिजिकल केमिस्ट्री होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग उसमें सभी जितना उसका अणुओं का गुण होता है, उसको सभी अणुओं का गुण पढ़ते हैं उसमें। इसको मिटावे, ज्यादा देखो जहां पर ये लिखाने रहेगा ना, ये डिफिनेशन हम जहां अपने इस हमको इतना इसका जानने के लिए सिर्फ है कि क्या चीज इसमें पढ़ते हैं, इसके अंदर तो पढ़ना बहुत है, वहां पर ये डिफिनेशन यूज करना ना, जितना लेक्चर बड़ा बड़ा झाड़ देंगे, मेन चीज पढ़ाए ट्वेल्व करेगा तो फायदा क्या, लेक्चर झाड़ने से क्या फायदा है। इसको मिटा दे, लिख लिया रे। ये सब तो सारा जानता है, हाइड्रोजन इसम, हीलियम इसम, संकेत सारा जानता है ना, नहीं भी जानता है तो जान जाएगा। अब जैसे हम लोग को 9th क्लास में जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना है, तो पहला हम लोग का कौन सा पढ़ना है इसमें, यानी 9th क्लास का जो है, 9th, ठीक, केमिस्ट्री। इसका कौन सा पहला, हमारे परिवेश के पदार्थ, हमारे परिवेश के पदार्थ, ठीक। दूसरा कौन सा है, पदार्थ का वर्गीकरण, यानी पदार्थों का वर्गीकरण कैसे, इसे हम लिख ले जाओ, पदार्थों यानी पदार्थ का वर्गीकरण। तीसरा हम लोग का कौन सा पढ़ना है, यानी परमाणु, अणु और आयन, परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, अणु के बारे में पढ़ेंगे, फिर किसके बारे में, आयन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा कौन सा है, परमाणु,
और कहा है परमाणु, अणु और आयन्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी एटम, अणु हो गया, इसमें क्या चीज है इसके बारे में पढ़ने, तीसरा चैप्टर में पढ़ना रहता है। चौथा में हम लोग पढ़ेंगे परमाणु संरचना, यानी एटम का जो स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी परमाणु संरचना।